हेलो एवरीवन। मैं चौधरी साहब चौधरी आई अकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज हम करने जा रहे हैं यूपीएससी और पीसीएस बेस्ड क्वेश्चन 17 नवंबर करंट अफेयर के। हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में करेंगे विद एक्सप्रेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो यहां पे क्या दिया गया है इस क्वेश्चन में आपको, आपसे पूछा गया है हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा केंद्र को पेश 5 सूची योजना का उद्देश्य क्या है। क्या पूछा गया है, अभी रिसेंटली क्या किया है जो छत्तीसगढ़ सरकार है उसके द्वारा केंद्र को पेश 5 सूची योजना जो है उसका जो ऑब्जेक्टिव है वो पूछा गया है कि उसका उद्देश्य क्या है। The objective of the 5-point plan recently presented to the center by the government of छत्तीसगढ़। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए बी सी और डी। तो आपका जो ऑप्शन ए होगा वो सही होगा, आपका नक्सलवाद से निपटना। क्योंकि अभी रिसेंटली छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री को पत्र लिखकर क्या किया है, जो बस्तर क्षेत्र में वामपंथी उग्रवाद जो है उससे प्रभावित जिलों में नक्सलवाद के प्रभाव को समाप्त करने के लिए एक 5 सूत्री योजना, कौन सी 5 सूत्री योजना के क्रियान्वयन में सहयोग की मांग की है ताकि जो नक्सलवाद है उसको खत्म किया जा सके। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा, हाल ही में समाचारों में रहा टाइग्रे क्षेत्र संबंधित है। क्या पूछा गया है, हाल ही में समाचारों में रहा टाइग्रे क्षेत्र संबंधित है। तो ऑप्शन आपको दिए गए हैं यमन, सूडान, सोमालिया या फिर इथियोपिया। तो इसमें आपका ऑप्शन डी सही होगा, इथियोपिया। क्या होगा, इथियोपिया होगा। इन द रिसेंट न्यूज टाइग्रे क्षेत्र इज रिलेटेड टू, टाइग्रे रीजन जो है वो किससे संबंधित है, तो आपका होगा इथियोपिया। इन द रिसेंट न्यूज टाइग्रे रीजन इज रिलेटेड टू इथियोपिया। अब मैप में भी नीचे देख सकते हैं इथियोपिया जो है वो कहां पे पड़ता है। ये यहां पे आपका सूडान हो गया, इसके बाद में यहाँ पे आपका टाइग्रे हो जाएगा, उसके बाद में यहाँ पे जो आपका है इथियोपिया है, यहाँ पे आपका यामेन हो गया, यहाँ पे आपका सैब हो गया, यहाँ पे सोमालिया हो जाएगा आपका, यहाँ पे एडिस अबाबा जो है वो हो जाएगा, यहाँ पे आएगा हो जाएगा इटेरिया हो जाएगा, यहाँ पे आपका अस्मारा हो जाएगा, यहाँ पे आपका मैकेले होगा। ये ऊपर अगर आप देखेंगे यहाँ पे ये जो क्षेत्र होगा ये आपका कौन सा होगा, सऊदी अरबिया का क्षेत्र होगा। यहाँ पे ये आपका यहाँ पे आ जाता है, आपका साउथ सूडान आ जाता है यहाँ पे। तो क्या है, हाल ही में समाचारों में रहा टाइग्रे जो क्षेत्र है वो इथियोपिया से संबंधित है। क्यों, क्योंकि इथियोपिया की सरकार ने बीते दिनों में अपने ही देश के उत्तरी टाइग्रे क्षेत्र के विरुद्ध में सशस्त्र संघर्ष की घोषणा की थी, जिसके कारण अब तक सैकड़ों लोगों को वहां पे मार दिया गया है और यह क्षेत्र अभी भी हिंसा की आग में जल रहा है। इथियोपिया के प्रधानमंत्री और नोबेल शांति पुरस्कार विजेता अबी अहमद के मुताबिक यह सैन्य अभियान मुख्य तौर पर इस क्षेत्र में शासन करने वाले संगठन टाइग्रेन पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट यानी कि जिसकी शॉर्ट फॉर्म है TPLF पर केंद्रित है।
इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा मुद्रास्फीति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इन्फ्लेशन। मुद्रास्फीति को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इन्फ्लेशन। और इन्फ्लेशन को हिंदी में क्या कहते हैं? मुद्रास्फीति। यहां पे आपको दो स्टेटमेंट दी गई हैं, जिसमें पहली स्टेटमेंट आपकी होगी कोर मुद्रास्फीति में खाद्य एवं ईंधन की कीमतों में, यानी कि फूड एंड फ्यूल, इन दोनों के प्राइजेस से रिलेटेड उतार चढ़ाव को शामिल नहीं किया जाता है। सेकंड स्टेटमेंट, कोर मुद्रास्फीति उपभोक्ताओं पर मुद्रास्फीति के प्रभाव का आकलन करने का बेहतर तरीका है, यानी कि कोर इन्फ्लेशन इज बेटर वे ऑफ असेसिंग द इंपैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑन कंज्यूमर्स। तो यहां पे आपकी जो एक नंबर स्टेटमेंट होगी, कोर मुद्रास्फीति में खाद्य एवं ईंधन की कीमतों में उतार चढ़ाव को शामिल नहीं किया जाता, यह आपकी सही होगी। इसीलिए आपका जो आंसर है वो भी ऑप्शन ए आपका ठीक हो जाता है। केवल एक, कोर इन्फ्लेशन डज नॉट इंक्लूड फ्लक्चुएशंस इन फूड एंड फ्यूल प्राइजेस। फ्लक्चुएशन किसको कहते हैं हम? उतार चढ़ाव को। कोर मुद्रास्फीति में खाद्य एवं ईंधन की कीमतों में होने वाले उतार चढ़ाव को शामिल नहीं किया जाता है, जबकि हेडलाइन इन्फ्लेशन में फूड एंड फ्यूल की प्राइजेस में होने वाले उतार चढ़ाव को भी शामिल किया जाता है। इसीलिए हमारी जो स्टेटमेंट एक है वो हमारी ठीक हो जाती है। हेडलाइन मुद्रास्फीति को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर तैयार किया जाता है, और कोर मुद्रास्फीति की तुलना में हेडलाइन आधारित मुद्रास्फीति उपभोक्ताओं पर मुद्रास्फीति के प्रभाव का आकलन करने का बेहतर तरीका है। और यहां पे आपको क्या दिया गया है कि कोर मुद्रास्फीति उपभोक्ताओं पर मुद्रास्फीति के प्रभाव का आकलन करने का बेहतर तरीका है। तो यहां पे स्टेटमेंट जो दो थी इसीलिए गलत हो जाती है, जबकि सही स्टेटमेंट क्या होगी? हेडलाइन मुद्रास्फीति को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर तैयार करते हैं, और कोर मुद्रास्फीति की तुलना में हेडलाइन आधारित मुद्रास्फीति उपभोक्ताओं पर मुद्रास्फीति के प्रभाव का आकलन करने का बेहतर तरीका है। तो ये हमारा यहां पे क्वेश्चन नंबर 3 था। उसके बाद में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से कौन से अभयारण्य राष्ट्रीय पार्क, टाइगर रिजर्व गोदावरी बेसिन में अवस्थित हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग सेंचुरीज नेशनल पार्क्स, टाइगर रिजर्व्स आर लोकेटेड इन द गोदावरी बेसिन? यहां पे 3 आपको ऑप्शन दिए गए हैं। पापीकोंडा वन्यजीव अभयारण्य, दूसरा पेंच नेशनल पार्क, तीसरा ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व। तो यहां पे आपको ऑप्शन दिए गए हैं ए बी सी डी। तो यहां पे ऑप्शन डी जो होगा वो आपका बिल्कुल सही होगा। 1, 2 और 3 जो पापीकोंडा वन्यजीव अभयारण्य है, पेंच नेशनल पार्क है और ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व जो पार्क है, ये गोदावरी बेसिन में ही स्थित हैं, तीनों के तीनों। जो गोदावरी प्रायद्वीपीय भाग का सबसे बड़ा नदी तंत्र है, यह महाराष्ट्र में नासिक जिले से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। इसकी सहायक नदियां हैं महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश राज्यों से होकर गुजरती हैं। और अगर इसकी लंबाई की बात की जाए तो 1465 किलोमीटर लंबी नदी है। इसके जलग्रहण क्षेत्र का 49% भाग महाराष्ट्र में, 20% भाग मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ में और शेष भाग आंध्र प्रदेश में इसका पड़ता है। पैनगंगा, इंद्रावती, प्राणहिता और मंजरा जो है इसकी मुख्य सहायक नदियां हैं। गोदावरी डेल्टा में अवस्थित कोरिंगा मैंग्रोव वन क्षेत्र के एक हिस्से को कोरिंगा वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया है। गोदावरी बेसिन में अवस्थित प्रमुख अभयारण्य, राष्ट्रीय पार्क
टाइगर रिजर्व, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, कबाल वन्य जीव अभ्यारण्य, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद में आपका है किन्नेरसानी जो आपका वन्य जीव अभ्यारण्य है। उसके बाद में आपका बोर वन्य जीव अभ्यारण्य है सॉरी। उसके बाद में आपका कोलेरू वन्य जीव अभ्यारण्य है। फिर आपका मंजीरा वन्य जीव अभ्यारण्य है। उसके बाद में आपका पापीकोंडा वन्य जीव अभ्यारण्य है। उसके आपका बाद आपका पेंच नेशनल पार्क है। और उसके बाद में आपका ताडोबा अंधारी राष्ट्रीय जो टाइगर रिजर्व है। ये सभी आपके इसके अंतर्गत आते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन होगा वो डी होगा, 1, 2 और 3, क्योंकि तीनों भी इसी में आते हैं। और इसके अलावा जो आते हैं वो कौन से आते हैं आपके, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, कवाल वन्य जीव अभ्यारण्य, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, किन्नेरसानी वन्य जीव अभ्यारण्य, बोर वन्य जीव अभ्यारण्य, मंजीरा वन्य जीव अभ्यारण्य और कोलेरू वन्य जीव अभ्यारण्य। ये सभी भी जो है वो गोदावरी बेसिन के अंदर स्थित हैं। इसके बाद में लास्ट क्वेश्चन हमारा होगा, लास्ट क्वेश्चन आज का हमारा होगा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको फिर से यहां पे 2 स्टेटमेंट दी गई हैं। पहली स्टेटमेंट आपकी होगी, गोदावरी बेसिन में स्थित जो कलुसबाई महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी है। कौन सी? कलसुबाई जो चोटी है वो महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी बताई गई है। उसके बाद में सेकंड स्टेटमेंट हमारी, पेनगंगा, इंद्रावती, प्राणहिता और मंजरा गोदावरी की मुख्य सहायक नदियां हैं। तो आपसे क्या पूछा गया है, उपयुक्त कथनों में से कौन से सही है? तो यहां पे आपका ऑप्शन सी जो है वो आपका सही हो जाता है। 1 और 2 दोनों ही स्टेटमेंट जो हैं वो बिल्कुल ठीक दी गई हैं कि गोदावरी बेसिन में जो स्थित कलसुबाई जो है वो चोटी महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी है। और पेनगंगा, इंद्रावती, प्राणहिता और मंजरा जो हैं वो गोदावरी की जो नदी है उसकी सहायक नदियां हैं। क्योंकि गोदावरी प्रायद्वीपीय भाग का सबसे बड़ा नदी तंत्र है और यह महाराष्ट्र में नासिक जिले से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। तो पेनगंगा, इंद्रावती, प्राणहिता और मंजरा इसकी मुख्य सहायक नदियां हैं। इसके बाद में हम करेंगे कल का करंट अफेयर। तब तक के लिए बाय बाय।